व्रत का कोई भी आश्रम में क्यों न उन्हें ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना ही होता है, चाहे वो ब्रह्मचारी आश्रम में हो, गृहस्थ आश्रम में हो, वानप्रस्थ आश्रम हो या संन्यास आश्रम में हो। चारों आश्रमों में ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना ही होता है, जिसके बिकॉज ब्रह्मचारी व्रत का पालन किए बिना भक्ति हो ही नहीं सकता, भक्ति हो ही नहीं सकता। इसलिए 3 आश्रमों में तो पूर्ण रूप से वर्जित है मैथुन जीवन। ये 3 आश्रमों में तो पूर्ण रूप से वर्जित है, जो कि ब्रह्मचारी आश्रम में, वानप्रस्थ आश्रम में और संन्यास आश्रम में स्त्री संग और स्त्री संग कहो या मैथुन जीवन कहो, ये पूर्ण रूप से वर्जित है। केवल और केवल गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत ही ये थोड़ा बहुत अलाउड है, वो भी बहुत रेगुलेटेड फॉर्म में, बहुत रेगुलेटेड फॉर्म में। रेगुलेटेड फॉर्म का मतलब ये होता है कि उस व्यक्ति को गृहस्थ ब्रह्मचारी कहा जा सकता है जो कि अपना पत्नी का संग उतने ही बार करता है जितने कि उन्हें कृष्ण भावना भावित संतान को उत्पत्ति करना हो। अगर 2 बच्चे हैं तो 2 ही बार संग करेगा, अगर 5 बच्चे हैं तो 5 बार संग करेगा बस। तो उस प्रकार से वो गृहस्थ ब्रह्मचारी कहा जा सकता है। कभी भी अपना इंद्रियों को तृप्त करने के लिए वो संग नहीं करेगा, अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए संग नहीं करेगा, तो वैसा व्यक्ति गृहस्थ ब्रह्मचारी करता है, कहा जा सकता है। ऐसा नहीं कि वो उनको ऐसा लगे कि मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ, फ्री से लाइसेंस मिला हुआ है तो फिर जैसा मर्जी में रह सकता हूँ। अगर इस प्रकार से तो वो तो अवैध स्त्री संघ के ही बराबर है। जैसा अवैध स्त्री संघ मतलब 14 नियम टूट रहे हैं, गृहस्थ आश्रम में रहकर भी 14 नियम टूट ही रहा है। तो उस प्रकार से वही है कि फिर उतना भार भी तो उठाने के लिए तैयार होना होगा, क्योंकि आज के समय पर 5 बच्चों को 10 बच्चों को पालने में तो आप सोचिए कि क्या होता है। 5-10 बच्चों को पालने में क्या हो जाता है आप सोचिए। तो उस प्रकार से गृहस्थ को भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना ही होता है, उसके बिना तो वो भी भक्ति नहीं कर पाएगा। बिकॉज ये वीर्य के अंतर्गत एक ऐसा ऊर्जा शक्ति होता है जिसके कारण व्यक्ति भक्ति में शास्त्रों को समझ सकता है। जो व्यक्ति वीर्य को लूज करता है वो शास्त्रों को समझने में उनके पास ऐसा बुद्धि नहीं होता जिससे वो शास्त्र को समझ सके, उस प्रकार की बुद्धि नहीं हो पाता है। इसलिए वीर्य को बचाना बहुत बहुत अनिवार्य है। एंड इसलिए ब्रह्मचारी जो है, जो ब्रह्मचारी व्रत का पालन कर रहे हैं, देन वो वीर्य को वृथा नहीं होने देते हैं। उसके कारण उनके अंदर वो ऊर्जा शक्ति बना रहता है, जिसके कारण वो शास्त्रों को बहुत अच्छे ढंग से समझ पाता है, शास्त्रों को समझ भी पाता है, शास्त्रों को याद भी रख पाता है। इसलिए व्यक्ति को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना ही चाहिए। जो भी सही में भक्ति करना चाहता है, भगवद्धाम वापस लौटना चाहता है। देखिए मतलब ये मैथुन जीवन के प्रति जो आकर्षण है वो खुजली की तरह है, खुजली की तरह है। जैसा मुझे खुजली होता है, अगर मैं जितना स्क्रैच करूं लगता है कि खुजली शांत हो रहे हैं, बट खुजली शांत होता ही बढ़ जाता है। बताओ, खुजली जहाँ हो रही वहाँ पर मैं जितना स्क्रैच करूँ खुजली बढ़ जाती है ना। एंड बढ़ कर कभी ऐसा भी हो जाता है जहाँ पर खुजली हो रहे हैं ना, वहाँ पर वो व्हाट इज दैट ऊंड हो जाता है। ऊंड मतलब क्या कहते हैं हिंदी में, पता नहीं। ऊंड हो जाता है मतलब वहाँ पर एक घाव हो जाता है।
तो उस प्रकार से हो जाता है, वो और बेकार हो जाता है शरीर। जितना आप उस खुजली को स्क्रैच करेंगे उतना ही आपको वो खुजली और बढ़ जाएगी और उतना ही ज़्यादा वो तकलीफ देगी। तो खुजली होने पे यही उचित है कि खुजली को सह लेना उचित होता है। खुजली होता है, हर किसी को खुजली होता है, बट खुजली आने पे सह लेता है वो व्यक्ति बच जाता है। तो उसी प्रकार से ही यहाँ पर जो बात कहा जा रहा है कि कंडूवनेन बताया जाता है इस प्रकार से। इसलिए जब खुजली होने पे व्यक्ति को सह लेनी चाहिए। मैथुन की इच्छाएं होने पे ये सह लेना उचित होता है। अगर इन मैथुन की इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करे तो व्यक्ति फंस जाएगा। देखिए, इतने जन्मों से हम तो इस मैथुन का अनुभव तो कर ही रहे थे, फिर भी हमारी इच्छा तो खत्म नहीं हुई, खुजली तो खत्म नहीं हुई, वो शांत तो नहीं हुई। देन फिर इस जीवन में भी शांत होने का या हम सेटिस्फाइड फीलने का कौन सा होप है, कौन सी आशा है कि इस जीवन में मेरी मैथुन करने की इच्छा ठीक हो जाएगी। अगर इस प्रकार से मैं मैथुन जीवन व्यतीत करूं, देन फिर मेरी इच्छा पूरा हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाऊंगा। कभी सेटिस्फाई नहीं होने वाली है, वो तो होता ही नहीं इस प्रकार से। आप कितना ही प्रयास कर लेंगे बट फिर भी नहीं होने वाली है। इसलिए बहुत बड़ा मूर्खता है अगर कोई इस प्रकार से अपना एक मिनट जस्ट जरूरी कॉल है, ठीक है। अगर कोई अपनी मैथुन करने की इच्छा को अगर पूरा करने के लिए अगर इस प्रकार से इसमें लग जाए, देन फिर वो बहुत बड़ा मूर्खता होगी। इसलिए इस जगत को मैथुन आगार कहा जाता है। आघार मतलब कुआं है, अंधा कुआं है। और किस प्रकार की कुआं है ये? मैथुन की कुआं है। एंड जिस प्रकार से कुआं में गिर जाने के बाद व्यक्ति अपने आप ऊपर उठना बहुत मुश्किल होता है। कुआं में गिर जाने के बाद एक व्यक्ति कैसे अपने मतलब वो उठ पाएगा? बिकॉज ये ऐसा कुआं है जिसमें कुछ दिखता ही नहीं है, फिर दिखेगा ही नहीं तो फिर आप निकलेंगे कैसे बाहर? कौन सा पत्थर पकड़कर उठना है तो कुछ दिखेगा ही नहीं तो फिर कैसे उठेंगे? एंड इस कुआं के अंतर्गत सब कुछ प्लेन है, कहीं पर भी पैर रख के ऊपर चढ़ने का कोई रास्ता भी नहीं होता। उस प्रकार की कुआं है ये। एंड इसलिए बताई जा रही इस कुआं में गिरने के बाद उठना बहुत 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 मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं बल्कि मुमकिन है, इम्पॉसिबल है। तो इसलिए हम लोग भी उसी प्रकार के कुआं में हम भी घिरे हुए हैं। आज हमें ऐसा कुआं में गिरने के बाद हम अपने आप से तो नहीं उठ सकता। अगर कोई रस्सी फेंक कर हमें मदद करे बाहर निकलने में, देन फिर हम निकल सकते। उसी प्रकार का रस्सी हमारा गुरुजनों ने फेंका हुआ है, प्रभुपाद जी ने फेंका हुआ है। उस प्रकार की रस्सी के बल पर आप बाहर निकल सकते हो और कोई रास्ता नहीं है। तो अभी उस प्रकार की रस्सी आपके सामने है, लटक रहे हैं, तो हमें उस रस्सी को पकड़कर ऊपर उड़ जाना चाहिए। अगर इस बार भी सोचे प्रभु जी इस बार तो इसी कुआं में रहते हैं, अगली बार देखते हैं। अगली बार वो रस्सी कब आएगी, आप उस समय भी क्या सोचेंगे क्या है उसका कोई गारंटी नहीं। इसलिए बेहतर है अभी होश में आए हैं,
कि मेरे सामने रस्सी है, मुझे रस्सी पकड़ना चाहिए करके कम से कम इस प्रकार के होश में आए हो, तो कम से कम इस बार तो हमें पकड़ लेनी चाहिए रस्सी और बाहर निकल जाना चाहिए, बाहर निकल जाना चाहिए। यही उचित है, यही उचित है, नहीं तो बेकार में व्यक्ति अपना जीवन को बर्बाद कर देगा। केवल 2 मिनट के आनंद के लिए अपना पूरा जीवन को बेच देता है। One is selling out his life at the cost of a 2-minute happiness। 2 मिनट की हैप्पीनेस, 2 मिनट के सुख के लिए अपना पूरा जीवन को बेच दे रहे हैं, बेच दे रहे हैं, पूरा जीवन को बेच दे रहे हैं 2 मिनट के सुख के लिए। तो उस प्रकार की वो 2 मिनट वो सुख से अपने आप को बचा लेना फिर बेहतर है। देखिए, अगर मैं कहूँ रोजी मेरे पास बहुत सुंदर स्वादिष्ट जूस है, बहुत स्वादिष्ट होता है, आज तक आपने कभी इस प्रकार के जूस पिया ही नहीं होगा, बट बस इतने ही समस्या है, जूस पीते ही मर जाओगे, जूस पीते ही मर जाओगे। तो आप बताओ कि कौन कौन हाथ उठाएगा, कौन किन कौन को वो जूस चाहिए, बताइए, हाथ उठाइए, कल ही मैं भेज दूंगा। कोई नहीं उठा रहे, नहीं पिएंगे, अरे बहुत स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट है, पर फिर भी कोई नहीं पिएगा, है ना। तो बहुत बड़ी मूर्खता होगी अगर कोई 2 मिनट जो वो जूस पीने में जो आनंद आता है, उस आनंद के लिए अगर व्यक्ति मरने के लिए तैयार हो जाए, तो उनसे बहुत बड़ा बेवकूफ़ तो नहीं होगा कोई। उस प्रकार के बेवकूफ़ तो यहाँ तो कोई नहीं बैठा, उस प्रकार के मूर्ख तो कोई नहीं बैठा यार। तो इसलिए उस प्रकार की मूर्खता नहीं करनी चाहिए कि केवल 2 मिनट के सुख के लिए व्यक्ति अपना पूरा जीवन को बेच दे रहे हैं। रादर वन शुड टॉलरेट, व्यक्ति को सह लेनी चाहिए। जिस प्रकार से हमारे आचार्य कहते हैं, जिस प्रकार से एकादशी के दिन व्यक्ति सह लेता है, कि हालांकि उनको खाने की इच्छा होने के बावजूद भी वो उन्होंने संकल्प ले लिया हुआ है, ठान लिया हुआ है कि मुझे आज अन्न नहीं खाना है, इस प्रकार से ठान लिया हुआ है, इसलिए फिर वो बच जाता है, वो अन्न नहीं खाता, वो केवल एकादशी प्रसाद खा लेता है। आप सभी लोग एकादशी व्रत कर ही रहे हैं ना। जिस प्रकार से एकादशी व्रत कर पा रहे हो, एग्जैक्टली उसी प्रकार से ही आप इस ब्रह्मचर्य व्रत को भी पालन कर सकेंगे। जिस प्रकार से आप एकादशी के दिन आप ठान लेते हो कि मुझे अन्न नहीं खाना है, तो उस संकल्प ले लेने के कारण आप बच जाते हो। उसी प्रकार से हम भी इस जीवन में ये व्रत पालन करनी चाहिए। नहीं, मुझे ये व्रत पालन करना ही है, मुझे मैथुन जीवन में मुझे पढ़ना ही नहीं है, मुझे पढ़ना ही नहीं है, इस प्रकार से टाल लेंगे तो व्यक्ति बच जाता है ना। शुरुआत में तो शायद आपको मुश्किल पड़ता होगा एकादशी व्रत करने के लिए ना, शुरुआत में एकादशी व्रत कर पाना मुश्किल पड़ता है, बट अभी आदत लग गया ना। उसी प्रकार से ब्रह्मचारी व्रत पालन करने में हो सकता है शुरुआत में थोड़ा बहुत दिक्कत हो, बट बाद में एक बार आदत लग जाने के बाद तो कोई दिक्कत नहीं होगा, समस्या नहीं होगी। इसलिए वैसा तो हर एक व्यक्ति को प्रयास करना ही चाहिए, हर एक व्यक्ति को अपना पूरा प्रयास करना ही चाहिए इस प्रकार से ब्रह्मचारी बनने का। जो ब्रह्मचारी नहीं बन पाता है फिर वो गृहस्थ आश्रम में जाए, बट आइडियली तो हर एक व्यक्ति को प्रयास करना ही चाहिए, अपना पूरा जीवन अपना पूरा प्रयास करनी चाहिए। बिकॉज आज के समय पर ना ऐसा नहीं कि गृहस्थ आश्रम ये नहीं है, बट गृहस्थ आश्रम में आज के समय पर जिस प्रकार की कॉम्प्लिकेटेड है,
कॉम्प्लिकेशन है। आज के समय पर गृहस्थ आश्रम में रहकर भक्ति कर पाना बहुत बहुत मुश्किल है। अब सोचो कि मतलब इतना समय हमें जॉब करने में जाता है और इतना इतना मेहनत लगता है उसमें, हम जॉब करने में ही थक जाते हैं। एंड जॉब करने के बाद घर आकर फिर घर की सारे ज़रूरतों को पूरा करना, पत्नी की ज़रूरतों को पूरा करना, बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करना, एंड फिर ये भी करना पड़े, फिर इसके बाद अपनी साधना करना हो, फिर उसके बाद अपनी अपना प्रचार कार्य सेवाएं करनी हो, तो आप सोचो कि कितना ही मुश्किल पड़ जाता है। अभी केवल हम अपना जॉब के साथ ही अपना भक्ति को बैलेंस नहीं कर पा रहे, तब तो इतने सारे चीज़ें करते हुए अपनी जॉब को, अपनी भक्ति को बैलेंस कर पाना बहुत बहुत मुश्किल पड़ जाता है। इसलिए बहुत इम्प्रैक्टिकल हो जाता है आज के समय पर गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भक्ति कर पाना। तो इसलिए आप सभी लोग बुद्धिमानी के साथ, आप सभी लोगों ने चयन किया कि हमें ब्रह्मचर्य आश्रम की ओर आगे बढ़ना है, इसलिए आप सभी आज यहाँ पर बैठे हुए हैं हमारे सामने। बट हम यही प्रोत्साहन देते हैं आप सभी को कि आप सभी लोग जिस प्रकार के निर्णय आप लोगों ने लिया है, जिस प्रकार की सोच आप लोगों ने रखा है, तो उसको कंटिन्यू करो, उसको कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। हालांकि आपके सामने कई प्रकार की बाधाएं आएंगी, कई प्रकार की बाधाएं आएंगी, बट उन बाधाओं को हमें फेस करते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। उसके संबंधित उचित ट्रेनिंग आपको यहाँ पर दी जाएगी इस फॉरम के थ्रू। जैसा कि कई बार लोगों को बहुत चिंता होती है कि वो अपना पेरेंट्स को कैसे डील करें, अपना पेरेंट्स को कैसे डील करें। तो यहाँ पर वो ट्रेनिंग देंगे कि पेरेंट्स के साथ कैसे डील करनी चाहिए, रिलेटिव्स के साथ कैसे डील करनी चाहिए, फ्रेंड्स को कैसे फेस करनी चाहिए कि मैं ब्रह्मचारी बन रहा हूँ, तो फिर इन सभी लोगों के साथ कैसे कैसे डील करनी चाहिए, समाज के साथ कैसे डील करनी चाहिए, ये सारा यहाँ पर बताई जाएगी। एंड उसके साथ साथ कई बार लोगों को डर लगता है कि ठीक है प्रभु जी, अगर मैं ब्रह्मचारी रहूँगा तो ब्रह्मचारी रहने का प्रयास तो करूँगा, बट बीच में मैं छोड़ दूँ तो फिर क्या होगा। उसका भी उपाय है, तो वो भी बताएंगे आपको क्या उपाय है। उसमें भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर बीच में किसी कारणवश उनको छोड़ना भी पड़ा तो ये भी ट्रेनिंग होगा कि यस प्रभु जी, मैं तो चाहता तो हूँ, बट क्या करूँ, मेरे अंदर बहुत सारे इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, काम वासनाएं हैं, तो फिर उसके साथ क्या करूँ। हम ये भी बताएं काम वासना को कैसे डील करें, यहाँ पर आके काम वासना को कैसे डील करें, तो वो सारा प्रशिक्षण दी जाएगी। बट प्रशिक्षण को अभ्यास करने की जिम्मेदारी तो आपकी है। हम उपाय तो देंगे, बट उस उपाय को अपने जीवन में उतारना, उसका अभ्यास करना, तो आपकी जिम्मेदारी है ना, आपकी जिम्मेदारी है। तो इसलिए आप उस उपाय का पालन करना आपकी जिम्मेदारी है। तो इसलिए तो इस प्रकार से आपको करना होगा। जो बताए जा रहे हैं फिर पालन करना आपकी जिम्मेदारी, आप सही में चाहते हो तो इस प्रकार की सपोर्ट हम आपको देंगे। तो इसलिए आप इसके विषय में चिंता करने की जरूरत नहीं। चाहे कितना भी बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना हो,
उसको समाधान करने की सामर्थ्य हमें हमारी पद में है, भक्ति की पद में है। समाधान करने की सामर्थ्य भक्ति के पद में है। हमें कोई ऐसा सोचने की जरूरत नहीं। बिकॉज देखिए, अब मेरा ये प्रश्न है कि आपकी काम वासना ज़्यादा स्ट्रांग है या कृष्ण ज़्यादा स्ट्रांग है? बताओ कौन स्ट्रांग है? नहीं प्रोज, मेरा काम वासना ऐसा जबरदस्त है कि मतलब कृष्ण भी फेल हो जाते हैं। तो स्ट्रांग तो कृष्ण ही है ना। स्ट्रांग तो कृष्ण ही है। काम वासना को बनाए भी तो कृष्ण नहीं तो इसका मतलब काम वासना के बाप कौन है? कृष्ण है। तो बाप ज़्यादा पावरफुल है बेटा, तो बाप ही तो है। तो वैसा जो कृष्ण है वो क्यों नहीं कंट्रोल कर पाएंगे आपकी काम वासना को? वो आसानी से कर लेंगे। बट आपको कृष्ण की मदद लेने की जिम्मेदारी तो आपकी है ना। कृष्ण की मदद लेने की, कृष्ण के पक्ष में रहने की जिम्मेदारी तो आपकी है। अगर आप कृष्ण के पक्ष में रहेंगे तो देन जरूर आपकी विजय होगा, जिसके विषय में कहा गया है यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुधर यत्र तत्र श्री विजयो भूते ध्रुवा निधर्मतिर्मम। ध्रुवा मतलब डेफिनेटली, कन्फर्म्ड है। विजय मतलब विक्ट्री कन्फर्म्ड है आपको। अगर आप कृष्ण अर्जुन जिस प्रकार से कृष्ण के पक्ष में रहकर भक्ति किए थे, इसलिए बताइए जहाँ पर कृष्ण है, जहाँ पर अर्जुन जैसा भक्त है, वहाँ पर तो विजय कंपलसरी है। उसी प्रकार से कृष्ण तो है बट अर्जुन जैसा भक्त हमें बनना होगा। अगर अर्जुन जैसा भक्त बनकर कृष्ण के पक्ष में हमेशा रहे देन विजय जरूर प्राप्त होगा। विजय हमें जरूर प्राप्त होगा। वी विल बी एबल टू कॉन्कर लस्ट। काम वासना को हम आसानी से कॉन्कर कर पाएंगे अगर कृष्ण के पक्ष में रहे तो। चाहे भी व्यक्ति कितना भी काम वासना में फंसा हुआ क्यों ना हो, फिर भी व्यक्ति बच जाएगा। जैसा कि हम ठीक है आगे जाकर इसके विषय में भी और डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इसलिए एक व्यक्ति के अंदर सबसे पहली कारण हम जो चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हम जीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकते हैं करके, उसके अंदर पहला चीज़ यही है कि पहला आपके अंदर दृढ़ इच्छा होनी चाहिए। यू शुड हैव स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टे ब्रह्मचारी लाइफ लॉन्ग, देन फिर कोई आपको मदद करेगा। आप मरना ही चाहते हो तो कौन बचाएगा बताओ? जो सोना ही चाहता है उनको उठाएगा कौन? वो तो नाटक करेगा, वो तो नाटक करेगा। जो सोने की नाटक करे उनको कोई नहीं उठा सकता। जो उठना चाहता है उनको उठाए जा सकते। उसी प्रकार से जो इस प्रकार के मैथुन जीवन से बचना चाहता है, जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहता है, उनको मदद किया जा सकता है। बट जो चाहता ही नहीं है तो उनको कौन मदद करेगा? कौन मदद करेगा? तो इसलिए सबसे पहला हमारी इच्छा होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिजायर होनी चाहिए ब्रह्मचर्य व्रत की पालन करने की, है ना। इच्छा कहो या श्रद्धा होनी चाहिए, अटूट श्रद्धा होनी चाहिए कि यस मुझे इस प्रकार के ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने में बहुत बहुत फायदा है। इस प्रकार की श्रद्धा होनी चाहिए। बिकॉज आपकी श्रद्धा जहाँ है वहीं पर आप भागेंगे। अगर आपकी श्रद्धा खाने में है देन खाने की प्रयास करोगे। अगर आपकी श्रद्धा ब्रह्मचर्य व्रत में है देन फिर ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने का प्रयास करोगे।
तो इस प्रकार से आपकी श्रद्धा या इच्छा जहाँ पर है वही सफल होने वाली है। तो इसलिए सबसे पहला वो स्ट्रॉन्ग इच्छा तो होनी चाहिए। एंड अभी सेकेंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। जिन्हें जीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत की पालन करनी चाहिए उन्हें तुरंत शादी कर लेनी चाहिए। है ना? नहीं, जिसने शादी की वही ब्रह्मचारी व्रत का पालन कर पाएगा। जिसने शादी नहीं की वो तो ब्रह्मचारी व्रत का पालन कर ही नहीं पाएगा। बट अभी प्रश्न उठता है, शादी करनी तो है बट किन से करें? शादी करनी चाहिए हरिनाम प्रभु से करनी चाहिए, भागवत से शादी करनी चाहिए। भागवत से हरिनाम प्रभु से शादी कर लेनी चाहिए। One should be married onto Srimad Bhagavatam, married onto the holy name। इस प्रकार से आपकी शादी होगी तभी आप ब्रह्मचारी व्रत का पालन कर पाओगे। अब समझ में शादी क्या होता है, शादी किन से करनी है। तो हमें शादी करनी है, बट शादी करनी है हरिनाम से, श्रीमद् भागवतम से शादी करनी है। किसी पत्नी की शादी, किसी स्त्री की शादी होता है किसी के साथ, वो स्त्री क्या 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 करेगी? शी विल एक्सेप्ट हर हस्बैंड टू बी हर मेंटेनर। वो अपना मेंटेनर के रूप में स्वीकार करेगी, अपनी मास्टर के रूप में स्वीकार करेगी, अपनी आश्रय के रूप में स्वीकार करेगी, अपने आश्रय के रूप में स्वीकार करेगी और निरंतर उनकी सेवा में लगेगी। तो यही तो करेगी ना। एंड यही बात गीता में भी कहा गया है, अहम भर्ता प्रभु साक्षी, हम भर्ता प्रभु साक्षी। पति को ही अपना माता पिता के रूप में, अपने मेंटेनर के रूप में, अपना सर्वस्व के रूप में स्वीकार करती है पत्नी। उस प्रकार से हमें हरिनाम प्रभु को, श्रीमद् भागवतम को या कृष्ण को हमें उस प्रकार से स्वीकार करनी चाहिए। मेरी रक्षा करने वाले एकमात्र कृष्ण हैं और मेरी भरण पोषण करने वाले कृष्ण हैं और मेरी देखभाल करने वाले कृष्ण हैं और मेरा जीवन का आश्रय कृष्ण है, मेरा जीवन का लक्ष्य कृष्ण है और मेरा जीवन का उद्देश्य कृष्ण है। इस प्रकार से व्यक्ति को सोचना चाहिए, देन फिर व्यक्ति रह पाएगा। तो आप सभी लोग शादी करेंगे फिर? ब्रह्मचारी आश्रम में आने के पहले शादी करके आना है। जो जो शादी किया वही ब्रह्मचारी व्रत पालन कर पाएगा। तो आप सभी लोग शादी करो, धूमधाम से शादी करो, हमें भी बुलाना आपकी शादी में। तो उस प्रकार से शादी करनी चाहिए, तभी एक व्यक्ति ब्रह्मचारी व्रत का पालन कर पाएगा। यह दूसरा कारण है। तो आप दूसरा कारण में लिखिए कि ब्रह्मचारी व्रत के पालन करने के लिए शादी करना जरूरी है। देन ये नोट्स देखेगा जो भी, वो तो भ्रमित होगा, अरे ये क्या हुआ, ये क्या सिखाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार से पत्नी निस्वार्थ भाव से निरंतर पति की सेवा में लग जाती है, उसी प्रकार से ही हमें भी निरंतर
गुरु के माध्यम से कृष्ण की सेवा में लग जाना चाहिए, तभी वो ब्रह्मचर्य व्रत में रह पाएगा। अगर लोग सेवा से, भक्ति से, साधना से, मॉर्निंग प्रोग्राम से बचने का प्रयास करता है, वो क्या ब्रह्मचारी बनेगा? अगर वो बहाना मार रहे हैं, वो वैसे ही लेटे हुए हैं, उनको नींद आ रहे, वो बहाना मार रहे, प्रभु जी ने वो आज वो बुखार आ गया या सिर दर्द कर रहे प्रभु जी, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा आज। ऐसा कुछ नहीं, सिर दर्द वगैरह कुछ नहीं हो रहा, वो केवल बहाना मार रहा है। देन वो थोड़ी रह पाएगा। वो पहले से बच रहा है, रादर वन शुड बी। तो इस प्रकार बहाना मारने वाला नहीं होता। ऐसा नहीं कि पत्नी जो है वो बहाना मारेगी, अरे मेरे से नहीं हो पाएगी आज। पत्नी ऐसा नहीं रहेगी। पत्नी तो चाहे जो कुछ भी हो, वो तो पति का सेवा करेगी ही करेगी। उसी प्रकार से हमें भी कृष्ण की सेवा कभी नहीं छोड़ना, कोई नहीं बहाना मारनी चाहिए। तो बहानाबाजी जो मारते हैं तो वो क्या ब्रह्मचारी व्रत पालन कर पाएगा? वो सेवा से बचना चाहता है, मॉर्निंग प्रोग्राम से बचना चाहता है, और साधना करने से बचना चाहता है, तो वो नहीं बन पाएगा, बिकॉज वो पहले ही तिरस्कार कर रहे पति को, पहले से ही पति को तिरस्कार कर रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रादर वन शुड बी ईगर, एटलीस्ट विलिंग टू सर्व। एटलीस्ट ठीक है, पत्नी का बहुत ज़्यादा आकर्षण नहीं भी है अभी पति के प्रति, बट फिर भी कम से कम इस प्रकार से तो उनके अंदर निश्चय शक्ति होनी चाहिए, नहीं मैं अपना जीवन में इनको मैं अपना पति के रूप में स्वीकार किया, तो मुझे चाहे मुझे अच्छा लगे या ना लगे, मुझे उनकी सेवा करनी ही चाहिए, इस प्रकार से मन में होना चाहिए। उसी प्रकार से ही भक्ति में भी, ब्रह्मचर्य व्रत के अंतर्गत भी, जैसे मुझे चाहे अच्छा लगे या ना लगे, मुझे मॉर्निंग प्रोग्राम करना ही है, मुझे साधना करना ही है, मुझे स्वाध्याय करनी ही है, तो उस प्रकार से व्यक्ति के अंदर ये ऐसा निश्चय होनी चाहिए। देन फिर ये सही होता है ब्रह्मचर्य व्रत के लिए। जो बचने का प्रयास करते हैं वो नहीं। रादर वन शुड बी ईगर टू सर्व, ईगरनेस, इच्छा होनी चाहिए। तो उस प्रकार से बहानाबाजी तो नहीं मानी। आप सभी बहाना मारने वाला तो नहीं है ना? पहले से बहाना मार रहे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो जो बहाना मारते हैं ना, वो तो गृहस्थाश्रम में, अगर ब्रह्मचारी आश्रम में हो भक्ति नहीं कर पा रहे, गृहस्थाश्रम में क्या ही कर पाएगा? ब्रह्मचारी आश्रम में तो सब कुछ अनुकूल है, अनुकूल परिस्थितियों में भक्ति नहीं कर पाएगा, तो प्रतिकूल परिस्थितियों में भक्ति करने का क्या चांस रहा है उनके जीवन में? ब्रह्मचारी आश्रम में सभी लोग आपको माला करो, जप करो, साधना करो, सेवा करो, इसी प्रकार से कहने वाले, इसी प्रकार का प्रोत्साहन मिलता है। वहां पर गृहस्थ आश्रम में तो उल्टा पाठ पढ़ाया जाता है। वहां पर माला पकड़े रही तो दिन भर माला पकड़ कर बैठ जाता है। घर की काम कौन करेगा? घर की काम धंधा कौन करेगा? जब देखो वो पुस्तक लेकर बैठ जाता। बच्चे, आप पुस्तक लेकर बैठ जाएंगे तो बच्चे को स्कूल कौन ले जाएगा? तुम्हारे बाप ले जाएगा। तो फिर शादी किस लिए की? तब जब तुम्हें ये सारा की चीज करनी ही नहीं है। तो हमारा गृहस्थों की आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में इसी प्रकार की लड़ाई चलता है, पत्नी पति की। तुमने शादी पहले शादी किस लिए किया? जब तुम्हें माला ही करना होता है तब माला के साथ ही शादी कर लेते। तो तुम्हें माला ही करना होता तो माला के साथ शादी कर लेते। जब तुम्हें दिन भर सेवा ही करना होता, मंदिर में ही रुक जाते ना। तो
मेरे से शादी किस लिए की तुमने? शादी किस लिए किया? जब सेवा ही करना होता है, प्रचार ही करना होता है, तब दिन भर काउंसलिंग करना होता है, तुम्हें प्रचार करना होता है, तो शादी किस लिए किया? तो उसका समाधान ये है, ठीक है, हम इसलिए इस बात को समझते हुए उनके साथ शादी करने के बजाय हम सेवा के साथ शादी कर रहे हैं, हरिनाम के साथ शादी कर रहे हैं, भागवतम के साथ शादी कर रहे हैं, ताकि इनके साथ हम अपना जीवन बिताएं। देखिए, बहुत से जीवन हम अपनी पत्नी की सेवा में हमने निकाल दिया, इस वाली जीवन तो कृष्ण की सेवा में हमें देनी चाहिए। बहुत जीवन ने दे दिया ना, पत्नी की सेवा में, घर की सेवा में, बच्चों की सेवा में, माता पिता की सेवा में, मिला क्या? मिला क्या? तो इसलिए कम से कम इस बार अपने जीवन को कृष्ण की सेवा में दे देना चाहिए। कम से कम इस बार तो मुझे अपने जीवन को कृष्ण की सेवा में दे देनी चाहिए। इस प्रकार से व्यक्ति को निश्चय करनी चाहिए कि नहीं, इस बार वाले जीवन तो मुझे कृष्ण का ही सेवा करनी है। हर बार तो मेरे पास कृष्ण तो देख ही रहे थे, कम से कम इस बार तो आएगा, इस बार तो आएगा करके हर बार ही कृष्ण को हम रिजेक्ट कर ही रहे हैं। एंड इस जीवन में भी वापस कृष्ण को रिजेक्ट ही करेंगे तो फिर कैसे हम अपना कैसे सुख हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप सोचो। तो इसलिए कम से कम ये वाली जीवन तो कृष्ण के सेवा में दे देने का। थोड़ा बहुत सहना पड़े सह लें, थोड़ा बहुत कठिनाई होगा सह लेंगे, बट ये वाले जीवन तो कैसे भी कृष्ण की सेवा में देना है। तो इसलिए हमें शादी करनी चाहिए। अगर गलत व्यक्ति से शादी हो जाए देन जीवन नरक हो जाएगी। देन नरक को आप घर में उतार के दिखा दिया जाता है, नरक को प्रकट कर दिया जाता है घर में ही। देन देखना उस नरक में रहना क्या मजा आएगी, क्या मजा आएगी, तब देख लेना। तो इसलिए मतलब पत्नी हमारे ही जीवन को नरक नहीं बनाएगी, बल्कि हम भी उनका जीवन को भी तो नरक बना रहे हैं। हम भी उनका जीवन को नरक बना रहे हैं, क्योंकि दोनों को मिलकर नरक में ही रहना है। उनके लिए आप यमदूत बनेंगे और हमारे लिए वो यमदूत बनेगी। तो फिर यमदूत आपस में नरक बनाएंगे घर को। फिर क्या होगा? तो इस प्रकार से इसलिए अगर किसी के लिए संभव है तो उन्हें इस प्रकार से शादी करनी चाहिए, हरिनाम प्रभु से शादी करनी चाहिए, दिन भर भगवान के नाम जप में हमें व्यस्त रहनी चाहिए, भागवतम के अध्ययन में व्यस्त रहनी चाहिए, गुरु की सेवा करने में व्यस्त रहनी चाहिए, मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करने में व्यस्त रहनी चाहिए। तो उस प्रकार से तो यही अद्भुत जीवन है। देखिए, आप सोचो कि हम यही देखते हैं कि कई बार मुझे ये देख कर सोच कर लगता है कि अरे कितने भाग्यवान हैं हम। गृहस्थ तो वो पूरा हफ्ते भर वेट करते हैं कब उनको मंदिर आने की मौका मिलेगा, बस एक बार मंगलारती अटेंड करने का हो, एक बार मंदिर आने की, एक बार दर्शन करने की मिल जाए। वो पूरा हफ्ते भर बहुत मेहनत करके वो बहुत अपने समय को सेव कर करके बचा कर फाइनली वो 1-2 घंटे के लिए मंदिर आ पाते हैं। उनके लिए इतना मुश्किल पड़ता है, और वैसा मंदिर में मुझे रहने के लिए मिल जा रहे हैं। इतना आसानी से रोज में मंगलारती अटेंड कर सकते, इनके लिए तो हफ्ते में एक बार अटेंड कर लिया तो बहुत बड़ा मान लेते वो लोग। बट वही मंगलारती तो मुझे तो रोज अटेंड करने के लिए मिल रहा है, रोज भक्तों के संग में रहने के लिए मिल रहा है, रोज सेवा में लगने के समय मिल पा रहे हैं। तो कितनी बड़ी भाग्य है अपनी, कितनी बड़ी भाग्य है।
वो पक जाते हैं, ऑफिस में काम कर कर के पक जाते हैं। वो लोग वेट करते हैं कि हमें सेवा कुछ तो मिले, एंड वैसा सेवा हमें हर दिन ही भरपूर मात्रा में मिल जाता है ब्रह्मचर्य आश्रम में। तो ये फायदा है। इसलिए शादी तो ज़रूर करनी चाहिए, बट एंजॉय करनी चाहिए। अभी दूसरा कारण क्लियर है सभी को, कैसे लाइफ लॉन्ग ब्रह्मचारी रह पाएगा। तो लाइफ लॉन्ग ब्रह्मचारी वही रह पाएगा जिसने शादी किया है, वही व्यक्ति लाइफ लॉन्ग ब्रह्मचारी रह पाएगा। कुछ लोग ऐसा होता है कि प्ले बॉय टाइप, शादी नहीं करते, शादी नहीं करते हैं, वो घूमते रहते हैं, जिनकी संग अच्छा लगे उनके संग में उतना दिन रहते हैं, फिर बाद में बदल देते हैं पार्टनर। तो ये प्ले बॉय होते हैं। उस प्रकार के लोगों के जीवन सही में नरक हो जाता है, सही में नरक हो जाता है। लेकिन आप सोचो कि ऐसा जो व्यक्ति जो इस प्रकार का जीवन जी रहा है, लास्ट में उनकी जिम्मेदारी कौन लेने वाला है? मान लीजिए कि प्ले बॉय की तरह घूमते घूमते कहीं टांग टूट गया, तो कौन मदद करेगा? मदद कौन करे? कौन देखने वाला है? वो कचड़े में कचरा बनकर मर जाएगा, कोई नहीं उनका देखभाल करने वाला, कोई जिम्मेदारी नहीं लेने वाला। तो उस प्रकार की हमें नहीं बनना। जब मन लगा, वो प्ले बॉय क्या करते, जब जहाँ मन लगा वो कार्य करेगा, जो मन लगे उनके साथ घूमेगा। तो वैसा प्ले बॉय हमें नहीं बनना, प्ले बॉय की तरह हमें नहीं बनना कि अगर मन लगा तो मैं भक्ति करूँगा, मन नहीं लगा तो भक्ति नहीं करूँगा, मुझे मन लगा तो शादी कर लूँगा, मन नहीं लगा तो नहीं करूँगा, मन लगा तो ये करूँगा। तो मन के राजा है ये, तो ऐसा तो नहीं होता। चलिए दूसरा कारण हो गया। अभी तीसरा कारण, तीसरा उपाय कहो या कारण, कैसे व्यक्ति ब्रह्मचारी लाइफ लॉन्ग ब्रह्मचारी व्रत का पालन कर सकता है। तीसरा है हम क्या खाते हैं उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है हमारी ब्रह्मचर्य व्रत पे। हम क्या खाते हैं, इसलिए हमेशा इस बात की ध्यान रखना होता है, कहीं उल्टा सीधा खाना बंद करना होगा, कहीं भी उल्टा सीधा खा लेना बंद करना होगा। बिकॉज खाने की सबसे ज़्यादा वायरस खाने के माध्यम से घुसता है हमारे अंदर, सबसे ज़्यादा वायरस खाने के माध्यम से, आहार के, बिकॉज आहार ही तो हमारा स्थूल शरीर बन रहे हैं, हमारा जो ब्रेन भी किससे बन रहे हैं, जो हम खाना खा रहे हैं उसी से तो ब्रेन भी बन रहा है, ब्रेन का टिश्यूज़ भी उसी से बन रहा है, हमारा ब्लड भी उसी से बन रहा है, तो हमारा शरीर का मांस भी उसी से बन रहा है, हमारा शरीर का हर एक अंग जो हम खा रहे हैं उसी से तो बन रहे हैं। अगर हम गलत चीज़ खाएंगे तो फिर शरीर के सारे अंग ही दूषित हो जाएंगे, दूषित हो जाएंगे। तो इसलिए हर एक व्यक्ति को ये वही खाना चाहिए
जो भगवान को भोग लगा हुआ है, यानी वचनों में कहा जाए कि जो भगवान के प्रसाद है वही उनको स्वीकार करनी चाहिए, प्रसाद ही लेना चाहिए। इस प्रकार की आदत हमें डालनी चाहिए अपने में, केवल और केवल प्रसाद ही ले। बाहर इधर उधर कहीं भी कुछ भी कचरा मिलता है वो लेकर, मतलब लोग ना अपने पेट को कचरे की डब्बा बना देते हैं। जहाँ तहाँ कचरा मिलता है वो लेकर मुंह खोल कर डाल दिया डब्बे में। जैसे वो कचरा का डब्बा होता है ना, पैर से बटन प्रेस करता है तो उसकी मुंह खुल जाता है, फिर डाल देते हैं। तो उसी प्रकार से हमारी कचरे की डब्बे की मुंह खुल जाता है, खुल के फिर उसमें डाल देते हैं, जो भी कचरा दिखे वो डाल देते हैं। तो इस प्रकार से कचरे की दाना बना है, देन फिर तो वैसा कचरे लोग ब्रह्मचारी कैसे रह पाएंगे? वैसे कचरे लोग ब्रह्मचारी कैसे रह पाएंगे? तो इसलिए हर चीज़ हमें खाना नहीं चाहिए, वो केवल और केवल भक्तों के द्वारा बनाया हुआ आहार भगवान को भोग लगाने का उपरांत ही खाना चाहिए, अन्यथा नहीं खाना, अन्यथा नहीं खाना। थोड़ा सा भी उनको कान पान में आहार का बहुत सीधा संबंध होता है मैथुन इच्छाओं के साथ। अगर आप गलत प्रकार के आहार खाएंगे देन उसकी वजह से फिर हमारे अंदर इच्छाएं बढ़ जाएंगी। इसलिए केवल और केवल प्रसाद खाने का ही आदत डालनी चाहिए। जहाँ भी जाएं आप प्रसाद खाने का ही आदत डालो। इस प्रकार इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। कुछ भी कहीं भी मिल रहे करके खा लेने पे देन ब्रह्मचारी व्रत की पालन नहीं कर पाओगे। आइडियली कहा जाए प्रसाद खाते वक्त भी भेद करना होता है। प्रसाद खाते वक्त भी भेद करना होता है कि ये प्रसाद बनाया किसने और किसने भोग लगाया। ये प्रसाद बनाया किसने और किसने भोग लगाया, उसके ऊपर आधारित होता है उस प्रसाद से आपकी चेतना कैसे प्रभावित होने वाली है, उसके ऊपर आधारित होता है। अगर किसी गलत व्यक्ति ने बनाया हुआ है प्रसाद, तो फिर वैसा प्रसाद लेने पे तुम्हारा दिमाग भी खराब हो जाएगी, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगी। अगर गलत लोगों के द्वारा बने हुए प्रसाद अगर ग्रहण करें, बिकॉज समस्या क्या है ना, एक बार मुझे डाउट होता था कि फिर प्रोजी भगवान को भोग लगाने के बाद तो सब कुछ शुद्ध हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, देन फिर अंतर क्यों देखना है? सही प्रश्न है ना। जब भगवान को भोग लगाने पे सब कुछ शुद्ध हो जाता है, फिर वैसे भोग लगाने के बाद तो मैं स्वीकार कर रहा हूँ, तो क्या दिक्कत है? इसलिए हल्दीराम्स में भी लाकर मैं भगवान को भोग लगा खा लूँ तो कौन सी समस्या? बिकॉज भगवान को भोग लगाने पे सब कुछ शुद्ध हो जाता है। अगर ठेले वाले से थोड़ा पानी पूरी लेकर आ जाओ और भगवान को भोग लगा दो, फिर उसके बाद में खा लो, तो क्या समस्या होगी? तो शुद्ध हो गया। उसके लिए एक जगह ऐसा समझाया जाता है कि
भगवान सभी की हाथ की खाना स्वीकार नहीं करते हैं, स्वीकार ही नहीं करते भगवान। अगर भगवान ही स्वीकार नहीं कर रहे हैं देन फिर वो भोग प्रसाद कब बनेगा बताओ? भगवान ही स्वीकार नहीं करते तो भोग प्रसाद कब बनेगा? भगवान स्वीकार करेंगे तब तो भोग प्रसाद बनने वाली है। तो भगवान ही स्वीकार नहीं करते तो फिर भोग ही रहेगा वो तो। जब भोग खाएंगे तो फिर समस्या तो आएगा ही। तो इसलिए हर किसी का हाथ की भोग भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए हर जगह हम कोई भी कुछ भी बना ले, नहीं प्रभु जी तो इसने तो शाही पनीर में पनीर बनाया, भगवान ज़रूर खाए होंगे, भगवान को भी तो अच्छा लगता है शाही पनीर। प्रभु जी तो ये तो उसने वो क्या था वो मिर्ची चिल्ली पनीर बनाया, प्रभु चिल्ली पनीर बनाया। भगवान तो ज़रूर खाते होंगे ना चिल्ली पनीर। तो चाहे चिल्ली पनीर हो या मटर पनीर हो या कोई भी पनीर क्यों न हो, ये भगवान तभी खाएंगे जब भक्तों के द्वारा बना हुआ है प्रेम से, प्रेम से तभी खाएंगे, है ना। तो उस प्रकार से ही उस प्रकार की लोगों के हाथ की खाना खाना चाहिए आइडियली। बट कम से कम अभी के समय पर तो हम इतना तो नियम रख लेने चाहिए कि मुझे वही खाना खाना है जो भक्तों द्वारा बना हुआ है एंड भगवान को भोग लगाया है। इतना तो हमें करनी चाहिए कम से कम। इतना तो कम से कम करनी चाहिए, क्योंकि भक्तों की हाथ का अगर शुद्ध भक्तों की हाथ का बना हुआ खाना खाए तो उसका स्वाद और प्रभाव ही अलग है। जैसा जब परम पूज्य भक्तिचार्य स्वामी महाराज जी धरातल पर थे, अगर कोई वरिष्ठ भक्त उज्जैन जाते थे, वो किसी कारणवश हो या किसी काम के लिए जाता है, देन कई बार भक्तिचार्य स्वामी महाराज जी वो खुद इनवाइट करते थे प्रसाद लेने, एंड कभी कभी तो भक्तिचार्य स्वामी महाराज खुद बनाते भी थे, बना कर खिलाते थे। तो आप सोचें कि भक्तिचार्य स्वामी महाराज जैसे वरिष्ठ भक्तों के द्वारा बनाया हुआ उनके हाथ की खाना खाना मतलब क्या शुद्ध कर रही है। तो उस प्रकार से होता है। इसलिए आहार खान पान में बहुत बहुत स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। एंड इसी के अंतर्गत हमें रात्रि के समय बहुत हेवी नहीं खाना चाहिए। रात्रि एज लाइट एज पॉसिबल, एज लाइट एज पॉसिबल। इसलिए कहते हैं ना, सुबह प्रिंस की तरह खाना चाहिए, दोपहर को राजा की तरह खाना चाहिए, एंड रात को भिखारी की तरह खाना चाहिए। सुबह एक राजकुमार की तरह खाना चाहिए और दोपहर को राजा की तरह खाना चाहिए, एंड रात को भिखारी की तरह खाना है। भिखारी कितना खाएगा, क्या ही मिलेगा उनको? थोड़ा बहुत भी के इधर उधर मिल गया तो बस वही आधा पेट भर के उनको सो जाना होता है, कभी मिला कभी नहीं मिला। तो उस प्रकार से तो एग्जैक्टली वैसे ही रात्रि के समय जितना कम हो सके उतना कम खाना चाहिए, रात्रि को उतना लाइट रखना चाहिए। एंड रात्रि को हेवी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। हेवी चीज़ें जैसे कि खूब पनीर पकौड़ा खा लिया सोने के पहले,
वो जी क्या करो, आज फीस्ट है, फीस्ट, तो इसलिए खा लिया। नहीं तो जो हेवी चीज़ होता है ना, जो फ्राइड आइटम्स, जो बहुत ज़्यादा मसाला डालकर बनाया हुआ है, जो बहुत चीज़ वगैरह डालकर बनाया हुआ है, हाँ, लेकिन तो पराठा खाया रात को, या ये जो पास्ता है, तो ये सारे हेवी आइटम्स हैं। अगर ये खाए तो, अगर पास्ता खाए तो सुबह पछताएंगे बाथरूम में। तो खाना भी क्यों, पछताना भी क्यों। तो इस प्रकार के हेवी आइटम्स नहीं खाना चाहिए। बिकॉज क्या है कि इसका कारण प्रभुपाद जी समझाते हैं उपदेशामृत में। प्रभुपाद समझाते हैं कि हमारा मुंह, हमारा उदर और हमारा जेनिटल्स, ये तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन में होते हैं, है ना। मुंह, उदर और जेनिटल्स, ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, इसलिए ये तीनों काफ़ी इंटरकनेक्टेड है। इसलिए मैं अगर बहुत ज़्यादा हेवी खा लूँ, देन मेरे पेट में प्रेशर पड़ेगा और वो प्रेशर जेनिटल्स में ट्रांसफ़र हो जाएगी। एंड फिर जेनिटल्स में जब ज़्यादा प्रेशर होता है, देन उस प्रेशर के कारण देन फिर वो वीर्य बाहर निकल जाता है। तो इसलिए व्यक्ति को बहुत ज़्यादा भर के नहीं खाना चाहिए। रात को खूब पेट भर दिया उसने, पेट भर दिया, देन इतना पेट भर देंगे तो फिर होगा ही कुछ ना कुछ गलत। तो उस प्रकार से पेट नहीं भरना है, बहुत लाइट रखना चाहिए रात्रि। सिंपल, लाइट, इजी टू डाइजेस्ट वाला चीज़ वैसा खा लेनी चाहिए रात्रि, जो बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, उस प्रकार की चीज़ खा लेनी चाहिए, है ना। एंड जब भी कोई भी कुछ भी देता है ना आपको खाने के लिए, एक अच्छा ब्रह्मचारी का ये लक्षण है, वो पूछता है किसने बनाया, कहाँ की है, वो पूछेगा। ऐसे नहीं कि कुछ भी मिला है तो खा लिया, कुछ भी मिला है कैसे भी कहीं से भी मिला है खा लिया, तो ऐसा नहीं होता। वो बहुत स्ट्रिक्ट रहता है अपने नियमों को लेकर। इस प्रकार का जो खान पान में जो स्ट्रिक्टनेस रखता है, वही ब्रह्मचारी व्रत का पालन कर पाएगा आजीवन भर। तो खान पान को जो लूज कर देता है, तो वो लूज ब्रह्मचारी, वो तो बहुत ज़्यादा समय ब्रह्मचारी आश्रम टिक नहीं पाएगा। खान पान में स्ट्रिक्ट रहना चाहिए इस प्रकार से। एक तो सोर्स ऑफ फूड किसने बनाया, और दूसरा उसकी मात्रा, ये दोनों होनी चाहिए। एंड ऐसा भी है कि कुछ आइटम्स होते हैं जिसे हमें वर्जित की जाता है, जैसा कि रात्रि के समय बेगन नहीं खाना है या दही नहीं खाना है, तो इस प्रकार से बताया जाता है। तो एक बार आप ब्रह्मचर्य इन कृष्णा कॉन्शियसनेस पुस्तक जब आप लोग पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत पूरा डिटेल है क्या क्या चीज़ें नहीं खाना चाहिए रात्रि को, एंड वैसे भी नहीं खाना चाहिए, वो चीज़ भी वहाँ पर बताई जाएगी।
इसलिए दही ज़्यादा नहीं खानी चाहिए और बैगन जैसा नहीं खानी चाहिए। एंड और भी कई आइटम्स होते हैं, उन आइटम्स को नहीं खाना चाहिए। तो इस प्रकार से स्ट्रिक्ट रहेगा जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है वो आहार खान पान में। ये क्लियर है? एंड अभी चौथा, जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहे वो अपना नींद को भी नियंत्रण में रखेगा। तो जी वैसे भी ब्रह्मचर्य आश्रम में तो करने के लिए भी क्या होता है, तो इसलिए मैं दिन भर सोने की आदत डाल रहा हूँ, क्योंकि जितना समय सो जाऊँगा ना उतने समय में मेरा व्रत जो है पूरा कंपलसरी हो ही जाएगा। अगर सोते वक्त तो कौन सा क्या गलती कर ही सकता हूँ, इसलिए सो जाता हूँ तो कोई गलती भी नहीं होगा ना कुछ होगा, तो इसलिए मैं ऐसे बच जाऊँगा। तो आप ब्रह्मचर्य आश्रम में अगर व्यक्ति सोने के लिए आए तो माया फिर अपना गोदी में सुलाएगी, फिर वो ले जाएगी, बेटा आप इधर आ जाओ, मेरी गोदी में सो जाओ। अब ब्रह्मचर्य आश्रम में क्यों सोना है, मेरी गोदी तो है ही तुम्हारे लिए, आकर मेरे गोदी में सो जाओ। कहते हैं ना जीव जागो वो रचांद बोले, खोता निद्रा जागो मेला, पिशाची रखोले। पिशाची की गोद में सो गया व्यक्ति। तो इस प्रकार से सोना, बहुत ज़्यादा सोना नहीं चाहिए, नियम से सोना चाहिए, जो नियमित समय, सीमित समय में ही सोना चाहिए। एंड सोते वक्त भी गुरु को प्रणाम करके सोना चाहिए, उठते ही गुरु को, कृष्ण को प्रणाम करनी चाहिए। और जब सोएंगे भी तब अपना पेट की बल पर नहीं सोना है, पेट की बल पर नहीं सोना है, क्योंकि पेट की बल पर सोने पे वापस जेनिटल्स पे वो प्रेशर आएगी, देन फिर कुछ गलत होने की संभावना होगा। तो इसलिए व्यक्ति को जेनिटल्स पे नहीं सोना चाहिए, रादर करवट, सोने का भी तरीका होता है, करवट मारकर सोना होता है। जब खाने के बाद तुरंत सोते हैं तब लेफ्ट को करवट रखनी चाहिए, जब खाने के बाद रेस्ट देते हैं तब करवट उल्टा राइट साइड में होनी चाहिए। तो उस प्रकार से ये सोने के संबंध में समझना चाहिए। जब मर्जी तब सो जाना जैसा नहीं होता, रादर रेगुलेटेड, युक्त आहार विहार से युक्त स्वप्न भवदस्य युक्त चेतस्य कर्मस्य यो भक्ति को कहा। युक्त स्वप्नावबोधस्य मतलब रेगुलेटेड स्लीपिंग होनी चाहिए, रेगुलेटेड स्लीपिंग होनी चाहिए। इसका मतलब अगर मान लो किसी को 7 घंटे का नींद ज़रूरी है तो हम 7 घंटे की नींद ले सकते हैं। अगर कोई लोग कहे रोज मुझे कम से कम 12 घंटे की जरूरत पड़ता है, देन फिर दिक्कत है। अगर वो आधा समय सोते ही रह गया तो फिर क्या ही कर पाएगा कृष्ण की सेवा में, तो इसलिए वो चीज़ भी नहीं करनी चाहिए। काफ़ी पेट भर के खा कर भी सोएंगे तब भी प्रेशर पड़ेगा, इसलिए बहुत खा कर भी नहीं सोना है। पूरा पेट भर के खाकर भी नहीं सोना चाहिए, एंड जब मर्जी तब सोना भी नहीं चाहिए। रात्रि के समय हम सो जाएं, आइडियल टाइम है 9 to 3, ये आइडियल टाइम है। तो उस प्रकार से ट्राई करिए।
ये सोने के संबंध में। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भक्तों की आपस में रिलेशनशिप अच्छा होनी चाहिए। जिनको भी आजीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, उन्होंने भक्तों के आपस में अच्छा मैत्री रखना चाहिए। क्योंकि मैत्री के बल पे व्यक्ति अगर कभी फंसने भी जाता है, वो मित्र जो है उनको याद दिलाए, प्रभु जी आप इस माता से ज़्यादा ही बात कर रहे हैं, मत जाओ, ज़्यादा मत जाओ। तो इस प्रकार से कौन कह सकता है? आपका कोई मित्र है तो तभी कह पाएगा ना, तभी कह पाएगा। एक मिनट। इस प्रकार से वही व्यक्ति ब्रह्मचारी व्रत का पालन कर पाता है। तो रिलेशनशिप्स भी बहुत अच्छा होनी चाहिए, बहुत अच्छा फ्रेंडली रिलेशनशिप हमें भक्तों के बीच में हमें मेंटेन करनी चाहिए। और फ्रेंडशिप मेंटेन करने के यही सिंपल प्रिंसिपल है, टू डेवलप सर्वेंट एटीट्यूड। सम्मान देते हुए उनकी 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 मदद करने को, उनकी सेवा करने की एक भावना रहेगी, देन फिर बहुत अच्छा से वो ब्रह्मचर्य व्रत को पालन कर पाए। बिकॉज रिलेशनशिप अच्छा है। बिकॉज रिलेशनशिप जब अच्छा नहीं होता है, तो फिर व्यक्ति हमेशा एक अधूरापन, अकेलापन वो अंदर ही अंदर अनुभव करता रहेगा, जो कि उनको अंदर से खा जाएगी। तो इसलिए भक्तों के साथ एक बहुत मधुर संबंध रखना अनिवार्य है। तो उसके लिए एक सेवा की भावना भक्तों के प्रति डेवलप करनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये सारे हैं। देन अगले हफ्ते पुनः हम मिलेंगे एंड मे बी इस टॉपिक पर आगे चर्चा करेंगे और कुछ, एंड फिर नेक्स्ट टॉपिक पे टेक अप करेंगे। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर दिस वंडरफुल सर्विस। अभी किसी भक्त का अगर कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं वो। किसी का है? अभी तो प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है छोटा। नॉट विनय विनय प्रभु जी, विनय प्रभु आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम ब्रह्मचारी आश्रम में आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं और बहुत फिलॉसफी भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी क्या होता है अंदर से अंदर हमारा मन बड़ा कमजोर है कि ब्रह्मचारी आश्रम में आ गया तो क्या होगा। सब कुछ पता है कि भगवान स्ट्रांग है, जैसे आपने बताया कि मेरी अगर काम वासना है तो मेरी काम वासना से ज्यादा कृष्ण ज्यादा स्ट्रांग। तो फिर मन में ना तो वो रहता है, मन ऐसा रहता है कि क्या होगा, मतलब आ जाएंगे तो लोग कैसे डील करेंगे, माता पिता कैसे डील करेंगे, और मतलब इसमें इसमें वैसा डरने की बात नहीं है। अगर आप प्रॉपरली आश्रित हो, प्रॉपरली
सीनियर्स की शेल्टर लेंगे, देन वो आपको गाइड करेंगे ना कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। जब बच्चा खुद से मार्केट में चलने का प्रयास करता है, देन बच्चा खो जाने की डर है। बट जब बच्चा की हाथ पकड़ा हुआ है, देन फिर क्या डर है, बिंदास है फिर, बिंदास है। बट समस्या है क्या, माँ की उंगली छोड़ देते हैं ना, तब समस्या आएगी। तो आप पकड़े रखो, देन फिर दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट। मनीष प्रभु आप पूछ सकते हरे कृष्ण वरेंद्र, प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न म्यूट पे चले, म्यूट पे चले गए आप। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रहे। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है सोने को लेकर के। यदि हम 6 घंटा सोते हैं तो क्या हम अपनी आदतों में बना सकते हैं उसको 5 घंटे 4 घंटे से करके आगे चल करके? क्या पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबल है। उसके लिए सबसे पहले खाने पे नियंत्रण करना होगा। खाना सोना ये दोनों रिलेटेड है। जितना ज़्यादा खाओगे जी, उतना ज़्यादा सोना बढ़ेगा। अगर यानी कि हम कर सकते हैं। सोने को कम करना है तो खाने को नियंत्रण करना होगा, एंड धीमे धीमे अभ्यास करना होगा। एट ए टाइम करेंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। जी, तो धीमे धीमे करना होगा। ये हमारा आचार्य ने किया है और कई सारे भक्त प्रैक्टिस भी करते हैं, तो संभव है। ठीक है, तो धन्यवाद। जैसा अभी जो परम पूज्य रूप रघुनाथ स्वामी महाराज जी जो शरीर छोड़े थे, महाराज जी रोज 1 बजे को उठते हैं, रोज 1 बजे। 1 बजे उठकर अपना जप करते हैं। सोचो कितनी स्ट्रिक्ट है ऐसा। ठीक है, तो धन्यवाद प्रभु जी। यस, नेक्स्ट संतोष को। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि आप बता रहे थे कि प्रसाद मतलब ऐसे भक्तों के हाथों का ही लेना चाहिए। आ रही है प्रभु जी, आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ, अरे तो प्रभु जी, कभी कभी ऐसे होता है कि जैसे जनरली किसी के घर जाना होता है लेकिन वो डिवोटी नहीं होते हैं, तो मतलब उनके घर तो प्रसाद नहीं ले पाते, लेकिन फिर भी वो जल वगैरह और जूस वगैरह दे देते हैं, तो क्या उसको लेना चाहिए कि नहीं? देखिए सब, हाँ, ये भी समस्या है डेफिनेटली, बिकॉज हम प्रीचिंग मूवमेंट में हैं। जी। प्रीचिंग मूवमेंट में होने के कारण हम अ, बहुत स्ट्रांगली मना भी नहीं कर सकते, बिकॉज नहीं तो फिर वो संबंध भी नहीं बनेगा। जी प्रभु जी। संबंध भी नहीं बनेगा। इसलिए हम जितना हो सके उतना बचने का प्रयास करते हैं, बट फिर भी जहाँ पर खाना पड़ता है तो वहाँ पर हम कम से कम एक मिनिमम स्टैंडर्ड पे हम खाते हैं। ठीक है, कम से कम ठीक है, आप 16 माला कर रहे हैं और आप ऐसा ऐसा कर रहे हैं तो ये हम खाएंगे। बाकी लोगों को हम ऐसा कह देना चाहिए कि मतलब हम फल फल ले सकते हैं, फ्रूट्स ले लीजिए उनके घर पे। बट ये जी। प्रयास कीजिए जहाँ पर भी हम जाए, भोग दो हम खुद लगाए तो बेहतर है। और ये प्रभु जी प्रॉब्लम घर पे भी आती है, जैसे घर के लोग डिवोटी नहीं है लेकिन घर जाना होता है तो वहाँ भी साथ तो पाना ही पड़ता है, तो उस कंडीशंस में क्या करें? खुद से भोग लगा लें, हम्म। सेवा पाए। हाँ, खुद से भोग तो लगाना ही चाहिए, बट साथ ही साथ घर पे भी जो भी खाना बना रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट धीमे धीमे करते रहें, और हम अपना प्रयास करें कि उनको भी तो धीमे धीमे भक्ति में लाने का प्रयास करें। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू, हरे कृष्ण। इस कारण हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, एक प्रश्न है। जैसे श्रील प्रभुपाद ने भी अपने कुछ शिष्यों की खुद मैरिज करवाई थी अपने समय में जब वो थे, तो एक तो यही है कि ऐसा उन्होंने फिर क्यों किया था, अगर गृहस्थ आश्रम इतना ही अगर खराब है या इतना ही अगर सक्सेसफुल नहीं है,
एंड सेकेंडली, अगर हम आज की डेट में भी देखें तो इस्कॉन में ऑलमोस्ट मोर देन 90% डिवोटीज जो हैं वो गृहस्थ आश्रम में ही है, कॉन्ग्रेगेशन में है। और दोनों हस्बैंड एंड वाइफ आते हैं और बहुत अच्छे से सेवा करते हैं टेम्पल में, कॉन्ग्रेगेशन से सर्विस जो होती है। तो क्या वो भक्त जो इस तरीके से सेवा कर रहे हैं, क्या वो इस जन्म में भगवत धाम नहीं जा पाएंगे, या उनको फिर से जन्म लेके दोबारा आना पड़ेगा, या उनकी भक्ति प्योर नहीं हो पाएगी? यस। तो जब हम कह रहे गृहस्थ आश्रम, इसका मतलब गृहस्थ आश्रम खराब है करके तो नहीं, आश्रम खराब थोड़ी होगा। आश्रम तो ठीक है, बट हम खराब है, जो आश्रम में रहने वाले हम लोग खराब, आश्रम थोड़ी खराब है। हम अगर ठीक है तो गृहस्थ आश्रम में चलेगी। समस्या है कि हम ऐसा बेकार बनते जा रहे हैं जिसकी वजह से उस आश्रम में टिक पाना मुश्किल पड़ जा रहा है। एंड दैट इज द रीजन। हालांकि गृहस्थ हंसते फुलते वैसे दिखाई तो देते हैं, बट घर में अगर वीडियो कैमरा लगाकर आप CCTV लगाकर देख लेना, तब पता चलेगा अंदर की क्या कहानी है। कितने सारे प्रेशर्स और कितने सारे एंग्जाइटीज और कितने सारे समस्याएं हैं, क्या क्या नहीं होता है। बिकॉज हम गृहस्थ प्रीचिंग भी करते हैं, यूथ प्रीचिंग भी करते हैं, इसलिए वहाँ का भी कहानी पता है और यहाँ का भी सच्चाई पता है। तो हमें अलग से गृहस्थ आश्रम में रहकर अनुभव लेने की जरूरत तो नहीं पड़ी। तो काउंसलिंग करते करते समझ गए। इसलिए जब भी गृहस्थों को काउंसलिंग करता हूँ तब मेरी श्रद्धा ब्रह्मचारी आश्रम में डबल हो जाता है। डबल हो जाता है, ये तो बच गए, हम तो बच गए करके, नहीं तो कहा मैं फंस जाता करके मुझे लगता है। तो ऐसा है। सो गृहस्थ आश्रम कोई गलत नहीं है, भगवान ने बनाए तो गलत थोड़ी होगा। भगवान गलत भी क्यों बनाएंगे, बट हम अभी उस प्रकार की लाइफ नहीं है कि हम नहीं रह पा रहे। बस गृहस्थ आश्रम, लोगों को लगता है कि ब्रह्मचारी आश्रम में सेंस कंट्रोल ज़्यादा चाहिए करके, ब्रह्मचारी आश्रम से ज़्यादा जाओ तो गृहस्थ आश्रम के लिए सेंस कंट्रोल। क्योंकि ब्रह्मचारी आश्रम में क्या है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड है, और गृहस्थ आश्रम विद इन साइट बट आउट ऑफ माइंड कैसे कर पाएंगे। तो वो समस्या आ जाता है वहाँ। एंड डेफिनेटली जो लोग बिल्कुल रह नहीं पाते हैं तो फिर प्रभुपाद जी तो शादी कराए थे ना। एंड ऐसे भी नहीं कि गृहस्थ आश्रम बिल्कुल बैन लगा हुआ है करके, सब बैंड नहीं है, बट जो लोग ब्रह्मचारी आश्रम में नहीं रह पाते फिर उनके लिए तो गृहस्थ आश्रम खुला हुआ है। उनके लिए गृहस्थ आश्रम खुला हुआ है, फिर वहाँ पर रहें जो ब्रह्मचारी नहीं बन पाए। बट फर्स्ट ऑप्शन तो यही है कि जो ब्रह्मचारी बन सके तो उन्हें बनना चाहिए, पर बन नहीं पा रहे हैं देन फिर गृहस्थ आश्रम की बात कहा जा सकता है। एंड इसका मतलब ये भी नहीं कि गृहस्थ आश्रम घटिया है इसलिए फिर ब्रह्मचारी जो नहीं रह पाए वो गृहस्थ बन जाए। जो ब्रह्मचारी भी नहीं रह पाए वो गृहस्थ भी तो नहीं बन पाएगा। इसे नहीं कि घटिया लोग गृहस्थ आश्रम में रहेंगे, वो जो ब्रह्मचारी नहीं रह पाता वो गृहस्थ आश्रम में भी नहीं रह पाएगा। बट समस्या है कि अगर फिर उनकी घटियापन वो केवल अपना घर तक ही सीमित रहेगा। अगर वैसा घटिया व्यक्ति अगर ब्रह्मचारी आश्रम में आ जाता है वो 50 लोगों को इन्फ्लुएंस करने लगेगा, बिकॉज 50 लोगों के साथ रहेगा। एक आलू खराब है तो फिर सारे आलू भी धीमे धीमे खराब होने लगे। इसलिए फिर उनको कहा जाता है भाई साहब तुम अपना घर में ही सड़ो, क्योंकि फिर यहाँ आश्रम में आएंगे आप बाकी सभी लोगों को सड़ाएंगे। तो फिर उनको वही कहा जाता है, अगर व्यक्ति बिल्कुल ही सड़ा हो देन फिर वो कहा जाता है आप वही रहो बेहतर है। एंड इस प्रकार की इस कैटेगरी के लोग। एंड दूसरा कैटेगरी फिर ये भी है कि जो ब्रह्मचारी बनना ही नहीं चाह रहे, देन फिर उनको क्या कर पाएंगे हम तो अपना बता रहे हैं, और जो बनना नहीं चाह रहे उनको हम क्या कर पाएंगे ना, देन फिर वो भी गृहस्थ आश्रम में जाते हैं।
कोई कोई अलग अलग प्रकार के कारणों से चले जाते हैं, बट क्या करें, जितने लोग हम बचा पाएंगे उतने लोग बचाने का प्रयास करते हैं। बाकी सभी लोग कूदने के बाद चिल्लाते, प्रभु जी बचाओ, प्रभु जी बचाओ, प्रभु जी। अभी क्या बचाऊँ मैं? जब बचाने का प्रयास किया तब तो आप बचे नहीं। अभी कूदने के बाद चिल्ला रहे हैं बचाओ बचाओ करके, मैं क्या बचाऊंगा ना। तो वैसा है। ठीक है। यस, लास्ट सेव लास्ट। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। एक्चुअली प्रभु, मेरा एक क्वेश्चन था जो आपने बोला था भक्तों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए सर्वेंट एटीट्यूड डेवलप करना होगा। तो हम कभी कभी देखते हैं कि माइंड हमारा रिजिड हो जाता है, ये सर्वेंट एटीट्यूड जल्दी अडॉप्ट नहीं कर पाता है। तो ये कॉन्शियसनेस में आने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बेसिकली क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए इससे कि हम ये कॉन्शियसनेस डेवलप कर सके सर्वेंट एटीट्यूड वाला। बेस्ट यही है कि जबरदस्ती सेवा करें। एटीट्यूड ना आने पे भी एटीट्यूड ना आने पे भी हमें नेचुरल नहीं लगेगा, बहुत ज़बरदस्ती लगेगा, फिर भी हम करें सेवा। इस प्रकार से करते जाएं, एक फिर कुछ समय में हमें फिर वो नेचर बन जाएगी, स्वभाव आ जाएगा। अगर नहीं, मतलब मेरे मन नहीं लग रहे हैं, मेरी इच्छा नहीं हो रही करके अगर व्यक्ति नहीं करेगा, देन कभी मन नहीं आएगी, हमेशा ऐसे ही रहने वाले हैं। तो इसलिए एक तो वैसा करनी चाहिए, दूसरा वैसा भक्तों का संग करनी चाहिए जिनके अंदर ऐसा तीव्र इच्छा है भक्तों की सेवा करने की। वैसे भक्तों की सेवा को मतलब संग करने से भी हमारे अंदर वो भावना आएगी। और शास्त्रों का अध्ययन करने पे भी भावना आएगी, इस मुझे सेवा करनी ही चाहिए करके इंटरेस्ट आएगी। तो यही सारा, ठीक है। ओके, यहाँ समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे आज की कक्षा के लिए। और आज प्रभु जी ने बहुत सुंदर तरीके से हमारे को समझाया कि कैसे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकते हैं और आजीवन हम ब्रह्मचर्य का व्रत का धारण कर सकते हैं। तो प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र सभी साथ में उच्चारण करके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एंड आप सब भक्तों का भी धन्यवाद। एक छोटी सी अनाउंसमेंट है